एक तरफ देश के 5 राज्यों में चुनाव है तो दूसरी तरफ लोकसभा का भी चुनाव है। ऐसे में इंडिया और एनडीए में चुनावी भिड़ंत इस बार देश की दिशा और दशा तय करने वाली है। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के कांग्रेस प्रभारी और प्रोफेसर रामगोपाल यादव के बीच कुछ सीटों को लेकर के बातचीत हुई और ये बातें भी सामने आई कि कांग्रेस अपनी पहली लिस्ट में ही सपा के प्रत्याशियों की सीट की भी लिस्ट जारी करेगी। लेकिन कांग्रेस ने वादे से मुकरते हुए सभी सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दिया। विवाद तभी से गहराया है। इसी दौरान कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय के कुछ ऐसे बयान भी आए जिसमें उन्होंने सपा पर सीधे तौर पर हमला बोल दिया। हालांकि अखिलेश यादव ने भी अजय राय की राजनीतिक हैसियत नाप दिया और उन्हें अच्छी खासी नसीहत भी दे डाली। कांग्रेसियों के इस व्यवहार से अब सपाई खासे नाराज हैं। ऐसे में आजमगढ़ के सपा जिला अध्यक्ष हवलदार यादव ने कांग्रेस को अपनी हद में रहने की चेतावनी देते हुए कहा है कि कांग्रेस किसी मुगालते में ना रहे। उन्होंने कहा कि अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर कोई गलत बयानबाजी हुई तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे। आइए सुनाते हैं आपको सपा अध्यक्ष का पूरा बयान कि उन्होंने अजय राय के और कांग्रेस के लोगों के बयानों पर किस तरह का पलटवार किया है। अध्यक्ष जी, आज आपने प्रेस वार्ता में किया है। आजमगढ़ समाजवादियों का गढ़ रहा है और आगे भी रहेगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने जो आजमगढ़ के बारे में टिप्पणी किया है, समाजवादियों के बारे में कहा है, शायद वो उनको याद नहीं है। यहाँ इसके पहले वाले चुनाव, चाहे वो 22 के हुए, चाहे 19 के हुए, चाहे 17 के हुए, चाहे 12 के चुनाव हुए, और उसके पहले भी कांग्रेस के यहाँ ऐसी स्थिति रही कि नोटा से भी कम वोट कांग्रेस को मिला है। ये वाकई कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए बनाए गए हैं, लेकिन लगता यह है कि वह जो पहले एबीपी में रहे उन बातों को भी भूल नहीं पाए। वह भारतीय जनता पार्टी को कमज़ोर करने के बजाय, उसको सत्ता से हटाने के बजाय ये क्षेत्रीय दलों पर हमला कर रहे हैं, क्षेत्रीय दलों को हटाने की बात कर रहे हैं। चाहे अजय राय हो, चाहे इनकी पार्टी के जो मध्य प्रदेश में जिम्मेदार नेता हैं, वो लोग सब लोग मिल करके यह काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में इसके पहले 8 सीटें। पूरे विवाद की वजह क्या क्या मानते हैं? विवाद की वजह सिर्फ यह कांग्रेस पार्टी ऐसे गैर जिम्मेदार लोगों को पदाधिकारी बना रही है जो राजनीति नहीं करते, गोल गुलैती करते हैं और अनाप शनाप बातों के आधार पर वह राजनीति करने का काम करते हैं। आपको लगता है कि अजय राय के बयान बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाले हैं और जो क्षेत्रीय दल हैं या जिनके साथ इनका अलायंस है कांग्रेस का, उनको नुकसान पहुंचाने की फिराक में? देखिए, ये बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। जो बीजेपी बोलती है वही भाषा ये बोलते हैं। अखिलेश यादव पर इसके पहले कमेंट जो इन्होंने किया वो तो बीजेपी का कमेंट था। बीजेपी हमेशा समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस को भी वो परिवार के नाम पर घेरती है, लेकिन इनको नहीं कहना चाहिए था। इस परिस्थिति में जब हमारा पूरे देश स्तर पर गठबंधन बन गया है, हम सब लोग मिल करके काम भी कर रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में उनका यह बयान दुर्भाग्यपूर्ण है और इस गठबंधन को कमज़ोर करने का है। हम कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके वरिष्ठ नेताओं से यह चाहेंगे कि ऐसे लोगों के ज़ुबान पर लगाम लगाई जाए जो लोग गठबंधन को कमज़ोर करना चाहते हैं। हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग हमेशा भारतीय जनता पार्टी का डट कर विरोध किए हैं, चाहे वो हमारे स्वर्गीय नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी रहे, चाहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी रहे। हमेशा हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सांप्रदायिक फासिस्टवादी और लोकतंत्र विरोधी, सामाजिक न्याय विरोधी नीतियों का विरोध किया है। और भाजपा और कांग्रेस को तो कांसीराम साहब कहते थे एक सांप नाप एक नाग नाप, लेकिन हम इसके बावजूद भी हम लोगों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा खतरनाक है। ऐसी स्थिति में यह देश के लोकतंत्र और संविधान को खत्म कर देगी। इसको हटाने के लिए
हम सब लोग मिलकर काम करेंगे और उसको हटाने का काम करेंगे। बीजेपी की तरफ से भी बयान आ रहा है कि ये सारे लोग जो हैं एक साथ इसलिए आए हैं कि अपने मंसूबों को साध सकें, जनता से इनका कोई मतलब नहीं है। गौरव भाटिया ने कहा, जो उनके प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले इनका चेहरा उजागर हो रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बारे में सब लोग जानते हैं और भारतीय जनता पार्टी भी करीब 36 दलों या 38 दलों को मिला करके गठबंधन बनाई। इसके पहले भी यहाँ उत्तर प्रदेश में ही आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में कितनी दलों से ये अपना गठबंधन बना के तब ये चुनाव लड़ते हैं। कहते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय पार्टी हो गए हैं, लेकिन चुनाव लड़ने का समय आता है तो 38 पार्टियों को मिला करके गठबंधन तैयार करते हैं जो इनको विरोधी रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर क्या क्या बोलते थे कि हम मोदी और अमित शाह को गुजरात भेज देंगे और जोगी जी को गोरखपुर उनके उस पे मठ पे भेज देंगे। तो क्या उनसे यह समझौता नहीं करना चाहते? भारतीय जनता पार्टी कहती कुछ और करती कुछ और है, इसके कहने कथनी करने में अंतर है। अजय राय के बयानों से अखिलेश यादव जी काफ़ी खफा हैं, तो क्या आपको लगता है कि निकट भविष्य में जो 24 के चुनाव होने वाले हैं उस पर गठबंधन पर कोई असर पड़ेगा इस तरह की फालतू बयानबाजी से? देखिए, यह अजय राय नहीं समझते कि उत्तर प्रदेश बिहार समाजवादियों का गढ़ है और यहाँ के हम सब के नेता, जिनको पूरा देश मानता नेता कहता था, आज मुलायम सिंह यादव नहीं हैं, लेकिन उनकी बनाई हुई पार्टी समाजवादी पार्टी उन्हीं के आदर्शों सिद्धांतों पर चल करके आज भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर रही, दमन उत्पीड़न अत्याचार का मुकाबला कर रही है। आज बिहार में लालू प्रसाद यादव के ऊपर जुल्म हुआ, जाती हुई फर्जी केसों में फंसाए गए, लेकिन इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए वह पार्टी दिन रात काम कर रही है। लालू प्रसाद यादव जी दिन रात काम कर रहे हैं। मैं धन्यवाद दूंगा नीतीश कुमार का, जिनकी ज़मीन है बिहार में और वहाँ पर भी ये लोग मिलकर काम कर रहे हैं। आज स्थिति ये है कि आज कांग्रेस का उत्तर बिहार में है क्या? कांग्रेस उत्तर बिहार में जो कुछ भी है वह सपा और राजद और जदयू के सहारे काम कर सकती है, चुनाव लड़ सकती है। बाकी उसकी हैसियत उतनी बड़ी नहीं है कि वह लोकसभा का चुनाव लड़ सके। इस नाते हम कहना चाहते हैं कि ऐसे नेताओं के, बड़बोले नेताओं के ज़ुबान पर लगाम लगाई जाए। हमारी जिम्मेदारी है, हम काम करेंगे। हम भी, हमारा पहला प्रयास भारतीय जनता पार्टी को हटाने का। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी निकल करके लोगों के पास गए कि आज देश में संविधान और लोकतंत्र को खतरा है, सामाजिक न्याय को खतरा है, ये आरक्षण खत्म कर देंगे। इन परिस्थितियों में सबको इकट्ठा करके नीतीश कुमार जी, माननीय अखिलेश यादव जी, कांग्रेस हो चाहे अन्य दलों, सबको इकट्ठा करके इस गठबंधन को बनाने का काम किए और उन्हीं पर इस तरह की बात कहना, इस तरह का मैं समझता हूँ अच्छा नहीं है। हम तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़े हैं और आज भी लड़ेंगे। अजय राय बयान देते हैं, अखिलेश जी उस पर पलटवार करते हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से कोई भी बयानबाजी या इसमें कोई बयान नहीं आया उनकी तरफ से अजय राय को रोकने के लिए या फिर अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए गठबंधन धर्म को कोई बयान नहीं आया। तो क्या माना जाए कि कांग्रेस पार्टी जो है इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही या समाजवादी पार्टी को हल्के में लेने की भूल कर रही है? अब देखिए, ये कांग्रेस पार्टी का अपनी सोच हो सकती है, लेकिन अगर वो मुगालते में होगी तो इसके पहले भी मुगालते में रह करके ही आज भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में आई है वो कांग्रेस के ही नीतियों के कारण आई। आज जो बातें आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है, भ्रष्टाचार का, जो अन्य काम हैं, उन सब बारे में, कांग्रेस के बारे में जो लोगों की राय थी, जो लोग कहते थे, उसी के कारण भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई। भारतीय जनता पार्टी उससे 10 कदम आगे बढ़ गई। तो ये तो स्थिति ऐसी है कि अगर इसको ये समझें कि नहीं, ये हमारा प्रयास है, हमारे नेताओं के व्यक्तित्व कृतित्व पर हो रहा है, यह सीधे भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी, संविधान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी, किसान विरोधी, नौजवान विरोधी, विद्यार्थी विरोधी,
चिकित्सा विरोधी नीतियों के कारण और पूंजीपतियों की पार्टी होने के नाते, अडानी अंबानी का साथ देने के नाते, अडानी अंबानी के पैसे को जैसा कहा जा रहा है कि वह भारतीय जनता पार्टी का पैसा है, ऐसे स्थिति में आज भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए जनता चाह रही है। अगर कोई दल अपने को यह समझ ले कि नहीं कि हमारे विशेष काम के कारण भारतीय जनता पार्टी का विरोध हो रहा है, तो वह गलतफहमी में। अध्यक्ष जी, क्या आपकी बात आपकी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से हुई है या ये कहीं बयानबाजी जिस तरह से दोनों तरफ से हो रही है, कहीं इससे गठबंधन खतरे में पड़ जाएगा, फिर 24 का जो मिशन है आप लोगों का, कहीं वो ना प्रभावित हो, तो इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर इस तरह की बातें कही जा रही हैं जो अजय राय ने कहा है, तो हम लोगों का चुप बैठना ठीक नहीं होगा, क्योंकि यह हम नहीं बर्दाश्त कर सकते कि हमारे नेता के बारे में और इस तरह की टिप्पणी की जाए जो भारतीय जनता पार्टी करती है। हम भारतीय जनता पार्टी के विरोध कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोल रहे हैं अजय राय। तो ऐसे गठबंधन को हम लोग लड़ेंगे। हम तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हमेशा, नेताजी ने यहाँ से 40 सीटें प्राप्त किया था। 2004 के चुनाव में 40 सीटें आई थी पार्लियामेंट की, ये इनके बदौलत नहीं, ये भी तब लड़े थे। तो ऐसी परिस्थिति में इनको गलतफहमी है कि मुलायम सिंह, अखिलेश यादव की जो नीति है उसके अलग उत्तर प्रदेश की जनता सोचती है, वो उनकी गलतफहमी है। समाजवादी पार्टी अकेले दम पर उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को हराने में सक्षम है। सर, आखिरी सवाल, आजमगढ़ को लेकर भी खींचतान है, अजय राय के बयान पे खींचतान हो रही है, अखिलेश यादव ने आजमगढ़ वाले मामले पे नसीहत भी दी है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सूप हंसे सूप चलनिया हंसे जिसके 72 छेद। अजय राय पूरे प्रदेश में अपनी जमानत नहीं बचा पा रहे हैं कांग्रेस, और वह आजमगढ़ के जनता के ऊपर इस तरह का, समाजवादियों के ऊपर इस तरह का आरोप लगाएंगे कि वह सीट नहीं बचा पाए। ये भारतीय जनता पार्टी के तिकड़म, साजिश और प्रशासनिक दबाव के कारण वो सीट हम भले हार गए हों, लेकिन आने वाले 2024 के चुनाव में दोनों सीटें आजमगढ़, लालगंज समाजवादी पार्टी जीत के अखिलेश यादव की झोली में देने का काम करेगी। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।